यादव समाज पूरे दलित समाज को तार-तार कर रहा है, उस पर अत्याचार कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। ऐसा क्यों कि डर से नहीं ना है राजद में। यादव तो दान दिया है, यादव तो पिछड़ा दलित को आदरणीय लालू यादव चौकी खटिया तक देने का काम किया। डरने की बात करते हैं जो लोग आज लालू यादव के गाड़ी दे रहा है, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि 1990 के दशक में आपके पिताजी कौन चीज पर बैठ कह रहे हैं कि इसके पहले से शंकर यादव जी एक्टिव नहीं थे, सक्रिय नहीं थे, लेकिन जब बीएसपी के द्वारा आंदोलन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई तो राजद की तत्काल बैठक की गई। क्या ऐसा भी बात है? नहीं भैया, मैंने तो बोला कि घटना के कल होकर के मैं सुबह में गया था। गए थे हाँ। परिजन से नहीं, गुरव राम जी की पत्नी हमारी कमर पकड़ के आधा घंटा तक। जो एसी है वो डर के मारे है। डर के मारे नहीं है, राजेंद्र राम डर के मारे नहीं है। हम लालू यादव के अनुयायी हैं, हम लालू यादव के अनुयायी हैं, हम 19 दशक के अनुयायी हैं, जिन्होंने वो महापुरुष ने दलित पिछड़ों को आजादी दिया है। हम लालू यादव के अनुयायी हैं। हम डरने वाले लोग हैं किसी के कहने से? राजेंद्र राम यादव और दलित एक है एक जवान पर एक इसी चुनाव में। नमस्कार, अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं और मुजफ्फरपुर का एक घटना बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और बहुत ज्यादा वो चर्चा में खबर है। वो जो खबर है वो बताया लालू छपरा गांव का ये जा रहा है। वैसे तो हम जब वहां पर गए तो वो गोपालपुर नया गांव को है या नया टोला के नाम से वो गांव है। वो घटना उस मुजफ्फरपुर के गोपालपुर का है ऐसे, लेकिन वो मामला ट्रेडिंग में लालू छपरा का है। वही हमारे साथ पारो विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शंकर प्रसाद यादव जी हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी गतिविधियां उस घटना के प्रति क्या है। सबसे पहले आप यहाँ आए, आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। चल करके आप आए हैं, आपके दर्शकों को भी हम अपने तरफ से प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। ये घटना जो घटी है जी, दलित परिवार की वो बच्ची है और इस घटना से पूरे समाज के लोग मर्माहत हैं। ऐसा नहीं, पूरे समाज के लोग, चाहे जाति बिरादरी कोई भी हो, सभी लोग मर्माहत है और सभी लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो आरोपित बनाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी पुलिस करे, प्रशासन करे। लेकिन पुलिस द्वारा बहुत अच्छा ढंग से पहल नहीं किया जा रहा है। घटना के दिन जब 7 बजे सूचना दी गई पुलिस को, तो पुलिस जो है कि 9 बजे आने का काम किया और जिनको आरोपित बनाया गया वे जो है कि यहाँ दिखलाई दिए हैं, 7:30 बजे तक दिखलाई दिए हैं। मतलब जिस दिन घटना हुआ वो 7:30 बजे तक इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में घर पे ही था। हाँ। अगर पुलिस चाहती, अगर ईमानदारी पूर्वक काम करती, नीतीश कुमार का ये जो शासन है अगर ईमानदारी पूर्वक काम करता तो निश्चित रूप से जो है कि आरोपित को भागने का मौका नहीं मिलता। इससे सीधा साफ जाहिर होता है कि पुलिस द्वारा जो है आरोपित को जो है कि भागने का मौका दिया गया है। और गतिविधियां उसमें क्या और पीड़ित परिवार के लिए कल भी हम लोग गए थे, घटना के दिन भी हम लोग गए थे, पीड़ित परिवार से मिले थे। कल भी हमारा जिला के जितने रमेश गुप्ता जी जिला अध्यक्ष हैं वे आए थे, हमारे यहाँ के वैशाली के जो प्रत्याशी रहे हैं मुन्ना शुक्ला जी और तमाम हमारे संगठन के हमारे अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष सद्दो पंडित, उधर राजेंद्र राम जी हैं, तमाम लोग हम लोग गए थे और पीड़ित पक्ष से मिलकर के उनकी बातों को हम लोग सुनने का काम किया है। और नीतीश कुमार जी से हम मांग करते हैं उस परिजन के लिए 30 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और एक परिवार की नौकरी दिया जाए और जल्दी से जल्दी जो है कि आरोपित को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन वहाँ तो ऐसा कहा जा रहा है कि शंकर प्रसाद यादव जी पीड़िता से मिलने तक नहीं है। ये देखिए, विरोधी का काम है अफवाह उड़ाना। हाँ। अभी तो साइबेरियन पक्षी लोग हैं वहाँ ना, तो साइबेरियन पक्षी है, आए हैं चले जाएंगे, फिर आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ स्थायी हैं और हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। उस परिवार के विषय में हम विस्तृत आपको हम जानकारी देना चाहते हैं। ऐसा भी वहाँ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था, हम अभी वहाँ से आए हैं तो कहा जा रहा था कि शंकर प्रसाद यादव जी उस यादव जो संजय यादव है कि संजय राय है उसको अपना संरक्षण में रखे हुए थे।
ये उसको प्रोटेक्शन ये दे रहे थे। गलत आरोप लगा रहे हैं। मेरा तो घर खुला हुआ है, मेरा तो घर खुला हुआ है। डीएसपी साहब से बात हो रही है, सारी बात हो रही है, थाना प्रभारी से बात हो रही है, तमाम लोगों से बात हो रही है। हम उसको क्यों प्रोटेक्शन देंगे? हम जब मांग कर रहे हैं खुलेआम, हम चैलेंज कर रहे हैं प्रशासन को कि शीघ्र उसकी गिरफ्तारी करो, तो हम कैसे उसको मदद करेंगे? ऐसा भी वहां पर नारेबाजी हो रही है कि यादव समाज पूरे दलित समाज को तार कर रहा है, उस पर अत्याचार कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। ऐसा क्यों आपके जिले में क्या व्यवस्था है? ये कुछ लोग हैं, आयातित लोग हैं। हम बोले ना कि ये साइबेरियन पक्षी लोग हैं, जो ऊपर से गाइड होकर के अशोक सिंह के द्वारा, इधर शंकर महतो के द्वारा गाइड होकर के ये लोग जो है कि आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस आरोप और प्रत्यारोप से लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता है ना, उससे कोई दोषी नहीं हो जाता। हमने आज बैठक बुलाया और बैठक बुला करके हमने घोषणा किया है कि अगर 21 तारीख तक अगर अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग थाना घेरने का काम करेंगे। और हम पर लोग आरोप लगा रहे हैं। ये सारे हमारे जो लोकप्रियता है, लोकप्रियता से ये तमाम लोग जो है कि घबराए हुए हैं, दूसरी कोई बात नहीं है। जो हमारी लोकप्रियता जो बढ़ रही इस क्षेत्र में, इसलिए तमाम जो है राजनीति करने वाले सभी लोग जो है कि शंकर यादव से घबराए हुए। जितना हम दबे कुचले शोषित मैं शुरू से मैं राजनीति करता हूँ, जितना मैं उन लोगों को मदद करता हूँ, शायद इस पारू की धरती पर उतना मदद करने वाला कोई व्यक्ति नहीं। बैठे हुए हैं हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष है राजेंद्र राम जी से पूछिए, नगीना दास जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और भी हैं सीताराम राम जी बैठे हुए हैं। दलित लोग तो मुख्य सभी लोग यहाँ बैठे हुए। ये लोग आयातित लोग हैं। और पुनः हम प्रशासन को, मुजफ्फरपुर प्रशासन को और नीतीश कुमार जी को हम कहना चाहेंगे कि आप 21 तारीख तक अभियुक्त को गिरफ्तारी कर लीजिए, और नहीं तो इसका अंजाम आने वाला समय में बहुत बुरा होगा। वो ऐसा भी कह रहे हैं कि इसके पहले से शंकर यादव जी एक्टिव नहीं थे, सक्रिय नहीं थे, लेकिन जब बीएसपी के द्वारा आंदोलन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई तो राजद की तत्काल बैठक की गई। क्या ऐसा भी बात है? नहीं भैया, मैंने तो बोला कि घटना के कल होकर के मैं सुबह में गया था। गए थे हाँ। परिजन से नहीं, गुनाव राम जी की पत्नी हमारी कमर पकड़ के आधा घंटा तक रोई है। हमने सांत्वना दिया है। आप जाकर के वहाँ के और स्थानीय लोगों से पूछिए ना, आपको जानकारी दिया होगा। वहाँ के जो आयातित लोग हैं, वे लोग बाहरी लोग बोल रहे हैं इस चीज को। आप गांव में जाकर के पूछिए ना कि मैं गया था कि नहीं गया था। आपको हम जानकारी देना चाहेंगे कि गनौ राम को 2005 में हमने रिक्शा दिया था उसका पालन पोषण के लिए। उसके बाद गनौ राम के पोता का एक्सीडेंट हो गया था, जबरा लॉक कर गया था, तो मंत्री जी से जो है कि 15,000 रुपया दिलाने का काम किया। हमने 10,000 रुपया दे करके जो है उस बच्चे का हमने ऑपरेशन कराया। इधर के हाल के दिनों में मर्डर केस में जो है कि उसको झूठा केस में फंसाया गया था। उस केस में भी हमने मतलब जाने के लिए उसको भाड़ा नहीं था, वकील के पैसा देने के लिए वकील नहीं था, तो हम उस समय भी 2,500 रुपया देने का काम किया। हमसे ज्यादा मददगार है। क्या यहाँ के पूरे यादव रूपा कुमारी के साथ हैं? बिल्कुल एक परिवार खड़ा है। अगर यादव खड़ा नहीं होता, अगर नहीं एक परिवार खड़ा होता, तो जो लोग आकर के नंगा नृत्य कर रहे हैं लालू गाँव में, ये लोग नंगा नृत्य नहीं करते। इसलिए कि सभी लोग चाहते हैं कि रूपा को न्याय मिले और हर हाल में न्याय मिले। एक परिवार चाह रहा है। वहां पर तो ये भी नारेबाजी हो रही थी, लालू यादव, नीतीश यादव मुर्दाबाद के भी नारे लगाए जा रहे थे। अब बताइए कि लालू यादव जिस सत्ता से गए हुए 20 साल हो गए, हम लोग 20 साल से सत्ता में नहीं है, तो खोदना चाहिए। जो यहाँ का एमएलए है उससे खोदना चाहिए कि क्या हो रहा है, सरकार से खोदना चाहिए, नीतीश कुमार जी से खोदना चाहिए। बोलते हैं कि सुशासन की ये सरकार है, तो क्या ये सुशासन की सरकार है? सुशासन की सरकार पूरे बिहार में कहाँ, किस कोना में, बिहार के हर कोने में जो है कि गोली की बौछार हो रही है। कहीं अपहरण हो रहा है, कहीं लूट हो रहा है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं पैसे छीने जा रहे हैं, कहीं मोबाइल छीने जा रहे हैं, महिलाओं के गर्दन से चैन छीने जा रहे हैं, पर्स छीने जा रहे हैं। ये तमाम जो है कि बिहार में उपद्रव, नीतीश कुमार जी के शासन का इकबाल खत्म हो गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस्तीफे का मांग करता हूं कि आपसे बिहार संभल नहीं रहा है, आप इस्तीफा देकर के हटिए। दूसरा मुख्यमंत्री हम लोग युवा मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार में। और हमारे साथ में वही यहाँ के स्थानीय नेता, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ राजेंद्र राम, हम राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष है। राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष हैं। यादवों के डर से नहीं ना है राजद में? यादव तो दान दिया है, यादव तो पिछड़ा दलित को आदरणीय लालू यादव चौकी खटिया तक देने का काम किया। डरने की बात करते हैं,
जो लोग आज लालू यादव के गाड़ी दे रहा है, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि 1990 के दशक में आपके पिताजी कौन चीज पर बैठ रहे थे? 1990 के दशक में आपका शोषण कौन कर रहा था? लालू यादव 1990 के दशक में आए और तमाम दलित पिछड़ों को आजादी दिलाया उन्होंने, चौकी खटिया सारा चीज दिया। आज लालू यादव गाली सुन रहे हैं, तेजस्वी यादव सुन रहे हैं। कोई जाति का व्यक्तिगत अपराध होता है, जाति समूह का अपराधी नहीं लेना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए यादव को कि यादव अपराध की दुनिया में करता है। कोई जाति मुल्क में व्यक्तिगत अपराध होता है। संजय यादव गलत अगर किया है तो राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय शंकर प्रसाद यादव ये मांग कर रहे हैं कि अविलंब संजय राय का गिरफ्तारी नहीं हुआ तो हम 10,000 के संख्या में आदरणीय शंकर यादव के नेतृत्व में पारू थाना को घेराव करेंगे, अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे हम लोग। ये मांग हम लोग कर रहे हैं माननीय शंकर यादव। और दूसरे मनचले लोग आकर के गांव में मैंने अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। इसे यही जग जाहिर करना चाहते हैं कि यादव अब ला करके थप्पड़ मारे या कुछ करे। ऐसा करने वाला यादव नहीं है और नहीं कर सकता है। तो ये जो यादव में सहनशीलता है वो क्या मतलब गलत अफवाह उड़ रही है? गलत अफवाह उठ रहा है। वो तो कह रहे हैं कि यादव के साथ जो SC/ST है वो डर के मारे है। डर के मारे नहीं है, राजेंद्र राम डर के मारे नहीं है। हम लालू यादव के अनुयायी मिल रहे हैं ना, हम लालू यादव के अनुयायी हैं। हम 19 दशक के अनुयायी हैं जिन्होंने वो महापुरुष ने दलित पिछड़ों को आजादी दिया है। हम लालू यादव के अनुयायी हैं। हम डरने वाले लोग हैं किसी के कहने से? राजेंद्र राम यादव और दलित एक है, इसी एक जवान पर एक रहेगा इसी ना। चुनाव में उपद्रव करने वाला आदमी से मैं पूछना चाहता हूं, आए थे शंभू सिंह, कई प्रतिशत वोट दलितों का उन्होंने ले लिया? मैं चैलेंज करता हूं 85% दलित आज के डेट में लालू यादव के अनुयायी है, दूसरे किसी का अनुयायी नहीं है। इसलिए अनुयायी है कि लालू यादव ने 1990 में दलित पिछड़ों को आजादी दिलाया, चप्पल जूता कुर्सी टेबल दिया है, इसलिए अनुयायी है। किसी के कहने से बिगड़ने वाला नहीं है। और दूसरी बात, आप माननीय पत्रकार महोदय कहते हैं तो घटना अगर किसी समाज में घटता है कुछ दिन के लिए भयावह स्थिति हो जाता है, लेकिन यहाँ का लालू छपरा का यादव एक शब्द, कोई नौजवान हो बूढ़ा हो कोई भी हो, एक शब्द बोल रहा है, भले गाली सुन रहा है। ये गाली देने का मतलब ये है, साबित करना चाहते हैं कि आंदोलन हो जाए, मारपीट हो जाए और अभियुक्त बन जाए यादव फिर दोबारा। ये नहीं चलने वाला है। यादव कुछ नहीं बोल सकता है। यादव 21 तारीख के बाद आंदोलन करेगा रूपा के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तारी करने के लिए। देखिए पूरे यादव समाज की एक बहुत बड़ी बैठक, यादव नहीं राजद कार्यकर्ताओं की, और सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और उस रूपा कांड के बारे में चर्चा किया उन्होंने कि कैसे इसका समाधान किया जाए। और जब हमें पता चली यहाँ पर कि सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमने सोचा कि इनका शंकर प्रसाद यादव जी का बाइट लिया जाए, ताकि ये अफवाह उड़ रही है कि लालू छपरा में यादव महादलितों के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा हो गए हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर आए तो हमें देखने को मिला कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठ करके उस बहन रूपा के न्याय के लिए चर्चा कर रहे हैं और आंदोलन की मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सूचना केंद्र, मैं हूं आपके साथ हरिराम राय। नमस्कार।